साथियों, करीब 2-3 महीने के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों के पास सामने आप लोगों से रूबरू होकर कुछ बात कर सकूं, कुछ अपने मन की बात, कुछ समझ में आती वो बात आपके सामने रखूं। हर संस्था को चलाने के लिए कुछ रीति रिवाज, कुछ लिखित या अलिखित संविधान या काम करने की प्रक्रिया या रास्ता रहता है। हम लोग का भी एक संविधान है, क्योंकि ये कास्ट जाति की संस्था है, मैं उसको संविधान कहता हूँ, लेकिन एक आचार संहिता है कैसे किसका व्यवहार करना चाहिए। और मैं आज भी मानता हूँ, सब कोई मानता है कि अगर अखिल भारतीय कास्ट सभा है तो एक सदस्य के चलते हैं, अगर प्रदेश है तो जिला के चलते हैं। सारा प्रदेश क्यों बना है, केरला से बना है। जो सदस्यता हो, कोई काम हो, कोई भी काम जिला से आरंभ होता है। और जिले में जो प्रथा है कि अध्यक्ष है, उसकी कमेटी है, विभिन्न कोषांगों का उन्होंने ये कन्वेनर नियुक्त किया है, प्रकोष्ठ का पदाधिकारी नियुक्त किया है। उनका काम है कि हमारे ज़िले में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सफाई में, विधि व्यवस्था में क्या काम हो सकता है, नियोजन में उसकी चर्चा करके काम करना। इसलिए मैं आरंभ से आप लोगों से बोलते आया हूँ, विनती करते आया हूँ कि कम से कम आपके पास आपके ज़िले में कितने सदस्य हैं, कितना परिवार है, उसका कुछ ज्ञान होना चाहिए। कुछ लिखित सर्वेक्षण करके कुछ निकलना चाहिए कि कितने लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या विचार है कि कैसे सामूहिक रूप से काम करें। हम लोग लक्ष्मी पुत्र नहीं है, सरस्वती पुत्र है। लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी आते जाते रहते, सरस्वती जो कंठ के अंदर जाते कभी जाती नहीं है, हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए हमारे समाज की खूबी है, अंगूठा छाप आदमी समाज में नहीं, आज तो नहीं, हजारों वर्ष पहले भी समाज में पुरुष थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, कोई यहाँ अंगूठा देने वाला नहीं था। कोई न कोई लिखा पढ़ा आदमी है, भीख मांगने वाला संप्रदाय नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा खुददार लोग हैं, थोड़ा जिम्मेवार लोग हैं, थोड़ा हम कहें कि किसी को गलती, थोड़ा अहंकार की भावना है कि हमें तो पढ़े लिखे लोग। आजकल तो कुछ न कुछ किसी स्तर पर हम लोग व्यवसाय में, उद्योग में जा रहे हैं, कोई सफल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। उद्योग को चुनने में थोड़ी गलती हो जाती है, पढ़ने में गलती हो जाती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो मैट्रिक पास किए तो पिताजी का ये कर लो, फिर जो देखा जाएगा बीए कर लो। इसलिए मेरा अपना जो मानना है कि कुछ न कुछ परिवार में या समुदाय में, मोहल्ले में, जिला स्तर पर कुछ न कुछ सोच होना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को किस दिशा में जाना चाहिए, व्यवसाय करें तो कैसा करें, उद्योग करें तो कैसा करिए, ऐसा नौकरी करेंगे जिसमें कि हमको नियोजन देने की बात हो। ये सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि जिला लेवल पर इस पर विचार विमर्श हो, चर्चा हो, गोष्ठी हो, सेमिनार हो, क्योंकि हम कहाँ थे, हमारी परंपरा, हमारा रुतबा कितना बड़ा था, अभी कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। समाज में रुतबा बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप संगठन में एक साथ रहिए, और कहीं न कहीं राजनीति से आजकल के ज़माने में जुड़िए। पहले भी था, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। राजनीति से कहने का मतलब नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मेरा कहने मतलब रुचि लीजिए, अच्छे लोगों को साथ जाइए। ऑल गुड पीपल शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ज्वाइन का मतलब किसी पार्टी के झंडा पता कर लेना नहीं है, उस पर चर्चा करें, किस पार्टी से, किस मत से, किस सिद्धांत को मानते हुए मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा जिला, मेरा राष्ट्र तरक्की होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीति का मतलब मेरा किसी पोस्ट तो मिलता है जरूर, नहीं तो ग्रहण करिए, लेकिन राजनीति से मेरा मतलब है कि आपको वोट देने का अधिकार है, उस पर आपका अधिकार स्वयं रहना चाहिए। आपको वोट देने जाना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, कौन अच्छा है, कौन पार्टी कैसा है, इस पर चर्चा हो। मैं आज एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, चाहे मैं हूँ या हमारे राष्ट्र से जो बातें आती है। संविधान का पालन करिए, 100 रुपया दे करके आप आजीवन मूल सदस्य बनाइए, 500 रुपया दीजिए, सदस्यता बनाइए, 5001 रुपया दीजिए, आजीवन निधि योजना में आइए। लेकिन कभी हमको आज तक
नहीं आया किसी कोषांग से कि शिक्षा में ये काम करिए, नियोजन में ये काम करिए, सफाई में ये काम करिए, विधि व्यवस्था में ये काम करिए, इसकी चर्चा नहीं होती है। तो मेरा कहना है कि चाहे हम बोले या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बोले, करना आप ही को है। इसलिए आप देखिए कि हम कैसे काम करें जो कम खर्च वाराणसी, कम खर्चे में काम हो जाए और सब लोग आकर्षित हो। किसी के घर पर जाके बोलिएगा कि 100 रुपये का मेम्बर बने, हम लोग की आदत नहीं है, परंपरा हमारी नहीं है, हम उसमें नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन वही छोटा काम जिसमें पैसा नहीं लगना हो, आप हर 2 महीने पर एक हेल्थ चेकअप कैंप करें जिसमें पैसा नहीं लगता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेड क्रॉस, गवर्नमेंट सब फ्री आता है, डॉक्टर देखता है। रोटरी क्लब है, लायंस क्लब हो, सबसे आपके समाज में जो डॉक्टर है हफ्ता में हो, महीना दिन पर हो, चेकअप कैंप कराइए कि मधुमेह क्या है, क्या ब्लड प्रेशर है, क्या उसका एडवाइस कर दीजिए। आज आपको साल में कम से कम 2 लगाइए ये आई कैंप, 1 लगाइए आई कैंप, और 2 से कम ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, ब्लड दीजिए। अब आजकल देखते हैं कि ब्लड की बात आती है, लगता है वो ग्रुप का ब्लड चाहिए, बी ग्रुप का ब्लड कहाँ है, कौन पेशेंट, ऐसा नहीं होता। अगर आप सामूहिक रूप से जिला स्तर पर या मोहल्ला स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगर आप ये काम करते हैं तो आपको कूपन मिलता है, उसके बदले में फ्री चले जाइए ब्लड बैंक में मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मोहल्ले में बुजुर्ग रहते हैं, उनकी क्या हालत है। मैं भी बुजुर्ग हूँ, मेरे भी 3 बच्चे साथ में रहते हैं, किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन बुजुर्गी जब होगी तब आदमी को पता चलेगा बुजुर्ग को क्या क्या मान सम्मान होना चाहिए, उसकी क्या परिस्थिति है, उसका कौन देखे भाल करने वाला है। खाना पीना खिलाते रहे, कपड़े दे रहे, नहीं काम बन चुका है। बहुत सा सीख उसे लेना चाहिए, बुजुर्ग क्या काम है सीख देते रहे। इसलिए कम से कम जितनी बुजुर्ग है आपके जिले में, मोहल्ले में, उनको देखिए, उनको कुछ सुविधा मिलना चाहिए। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत कम आदमी जिसको पैसे की जरूरत, उसके बाल बच्चे जो बाहर काम करते हैं वे जरूर उनको धन धान से, अर्थव्यवस्था से ठीक रखते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। समाज के आप लोग हैं, आप देखिए, उनके से बिल्कुल जुट रहिए, उनको दवा दारू का कोई व्यवहार करिए, उनसे आते जाते रहिए, उनको रिक्रिएशन का कुछ काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना काम आप करते रहिएगा इस तरह का काम, तो लोग आपके पास आएगा, आकर्षित होकर मेंबरशिप लेगा, लोग सोचेगा, बात करेगा, मोहल्ले लेवल पर कुछ बात करिए, टोला लेवल पर बात करिए जो पहले होता था, पंचायत लेवल पर बात करिए, सब लेवल पर बात करिए, कुछ करिए, बातचीत करते रहिए, कुछ न कुछ आपस के विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और उसी बीच में कुछ ऐसी गोष्ठी हो जाए, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस को कोई निबंध की प्रतियोगिता नहीं होती, बातों में क्या खत्म हो गया। स्कूल में बच्चों को बोले जो काश परिवार का लड़के हो वो जयप्रकाश पर कुछ लिखे, जयप्रकाश सिद्धांतों पर लिखे, राजेंद्र बाबू पर कुछ लिखे। सबसे बड़ी जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो आदमी, जीवित आदमी जो नारा दिया, वो विवेकानंद, उसके बारे में समझाइए, कुछ लिखिए, कुछ करिए। अपना झारखंड राज्य में ही जितने काज थे पहले, राजनीति में, साहित्य में, जनमानस में उनका क्या योगदान है, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में लोगों को बताइए। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, कहीं पर आदान प्रदान में आपस में थोड़ा मतभेद हो, होना भी चाहिए, डिस्कशन होते रहता है, उसको चिड़चिड़ाइए मत, गुस्सा मत करिए, उसको मतभेद मत मानिए, लेकिन उसी बहस से, उसी विचार से, उसी चर्चा से, उसी गोष्ठी से कुछ ऐसा चीज़ निकलेगा कि समाज के लिए, भला का काम के लिए समाज आपकी ओर आकर्षित होगा। मेरे कहने के इतना ही मतलब है कि सब कुछ के लिए सदस्य बढ़ेगा तभी लोगों को मतदान होगा, और कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि अगर अच्छा काम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं सामने मेरे मित्र, छोटे भाई या भाई भतीजा जो बोलिए, अभी मैं थोड़ा धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा विश्वास करें उम्र के हिसाब से। मैं 86 वर्ष से नवयुवक हूँ, और आपको 4 महीने पहले मेरी अध्यक्षता में यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ था। सब कोई उसमें मदद करता है, हम तो कुछ आर्थिक मदद हम नहीं करते, सामाजिक प्राणी सब करते। अभी कल से आरंभ है, आज हो रहा है यज्ञ। हमारे घर के बगल में ही खरखाई नदी है, खरखाई नदी उत्तरायण बहती है। देखिए,
हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ तो 20 लाख आदमी मारे गए, उसमें ज़्यादा हिंदू सनातनी आदमी थे। फर्स्ट सेकंड वार्ड में कितने लोग मारे गए, कितने भारतीय मारे गए, कोरोना में कितने मारे गए, कितने आदमी हैं जो मरते हैं, उनका कोई श्राद्ध सनातन धर्म के अनुसार उसका श्राद्ध कर्म होना चाहिए। श्राद्ध कर्म का मतलब पैसा खर्च करने नहीं हुआ, उस आत्मा की शांति के लिए कुछ काम होना चाहिए, कभी नहीं हुआ। और यहाँ लोगों ने बैठ के एक टोली बनाई, एक कमेटी बनाई जिसमें हम भी संरक्षण के पद पर है। और क्या हो रहा है जाके, क्या मंत्रोच्चारण हो रहा है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और जानते मेरा हमने एक पैसा भी उसमें नहीं लगा। 5,000 आदमियों को भोजन करने के लिए जो आपको आटा चाहिए, मैदा चाहिए, घी चाहिए, कि तेल चाहिए, चीनी चाहिए, सब आदमी एक आदमी ले आके दे दिया। कि घटेगा तो और बोलिएगा, देने की भी कमी नहीं है, मांगने वाली की कमी। किस उद्देश्य से, किस काम से करने जा रहे हैं, कुछ करते नहीं। कुछ आदमी बोले क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? फायदा नहीं, कम से कम एक जगह आदमी जुट रहा है, एक विषय पर बात हो रही है, हिंदू संस्कार के बारे में बात हो रही है, हमारी संस्कृति के बारे में बात हो रही है, हमारी परंपरा के बारे में बात हो रही है, हमारे धरोहर के बारे में बात हो रही है। तो हम जब बैठते हैं, हम किस खानदान के हैं, मेरी क्या परंपरा है, क्या मेरा धरोहर है, क्या मेरा रीति रिवाज है, उसमें नहीं पालन करिएगा तो समाज में रहना आपका मुश्किल हो जाएगा। भविष्य हमारा जितना हम सोचते हैं उसका उज्जवल नहीं होगा।